ओम शांति। आज 23 तारीख 3 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है कौन सा निश्चय हर एक बच्चे के बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे वह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, क्योंकि सब दुखी ही दुखी है, तमोप्रधान है, विशेष है। इसलिए बाबा कहते हैं न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है। सबसे बुरी है नाइट, तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा तो हर समय गुड़ ही गुड़ है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वरियाँ बनते हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर के योग सिखलाते हैं। अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञानेश्वर बन जाते हो। ईश्वर बाप सबको आकर के ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोग तो बहुत मत देते हैं। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका भी चित्र देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, लेकिन स्वयं बाप आकर समझाते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है और वो है निराकार बाप। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य को हम भगवान नहीं कह सकते। अब यथार्थ मालूम हुआ है। क्या दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरा है, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख करके और वार कर लेती हैं। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। माया से घबराना नहीं है, लेकिन बाप को अपना साथी बनाकर रखना है। विजयी रतन बनाने के निमित्त ही
यह माया के छोटे छोटे रूप हैं, इसलिए स्वयं को मायाजीत जगज्जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमज़ोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।